नमस्ते, मैं डॉक्टर अनीशा गुप्ता हूं। मैं एक आई स्पेशलिस्ट हूं। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर विजन सिंड्रोम या डिजिटल स्ट्रेन सिंड्रोम के बारे में। डिजिटल स्ट्रेन सिंड्रोम इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइव्स नाउ, क्योंकि हमारा काफी सारा काम, लेजर, फन, सोशल कनेक्शन सब कुछ जो है स्क्रीन पे आ गया है। वेदर इट इज द फोन और इट इज द कंप्यूटर और इट इज अ टैबलेट या टीवी तो देखते ही थे पहले से सब लोग, बट एवरीथिंग is there in this term computer vision syndrome or digital stress syndrome. So why is it important to know about what computer vision syndrome is? हम लोग सब हर उम्र में आजकल एंड्रॉयड फोन पे ही अपने ज्यादातर काम कर रहे हैं या टैबलेट पे कर रहे हैं या कोविड जाने के बावजूद भी बहुत लोग अभी भी वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट हम लोगों का कंटिन्यूअस वर्क या जो क्यूमुलेटिव वर्क होता है ऑन द स्क्रीन वो काफी ज्यादा हो जाता है। स्क्रीन की लाइट होती है ब्लू लाइट, जो आंखों में आके आंखों को तंग करती है। इसके बहुत सारे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स आती हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे। शॉर्ट टर्म में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो आती है वो होती है ड्राई आई की। क्यों होती है ड्राई आई? क्योंकि जो ये रेज होती हैं, एक तो ये थोड़ी सी हार्मफुल होती हैं आई के सरफेस के लिए, और दूसरा हम लोगों की ब्लिंकिंग थोड़ी सी कम हो जाती है while we are seeing on the screen. So because of that, the evaporation occurs and the eye becomes dry. Long run में आंखों में टायर्डनेस, रेडनेस, चिड़चिड़ापन, थकावट, ऐसा मन करता है जैसे आंखें बंद करके बैठे रहें या सोते रहें। सर दर्द, आंखें इची रहना, इरिटेबल रहना, या कई बार पेशेंट्स बस बोलते हैं हमें अच्छा नहीं लग रहा है, आईज फ्रेश नहीं रह रही हैं। So these are the most common symptoms that occur if you spend too much time on the screen. साथ में कभी कभी इरिटेशन की वजह से वाटरिंग भी हो सकती है, जो बहुत सारे पेशेंट्स कहते हैं कि हमें ड्राइनेस तो है नहीं क्योंकि पानी तो निकलता है, बट वाटरिंग इटसेल्फ इज आल्सो अ साइन ऑफ ड्राइनेस। इसके अलावा कंप्यूटर विजन सिंड्रोम में क्या होता है? बहुत कॉमनली बैक एक एंड नेक एक। यस, बिकॉज ऑफ द पोस्चर, बिकॉज आप बैठे उस तरह से हैं और घंटों बैठ के काम कर रहे हैं, उस वजह से आपकी बैक और नेक काफी ज्यादा दर्द करने लग जाती है। So how to prevent this problem of digital stress syndrome? Few tips that you have to follow: lifestyle modifications, and of course हम डॉक्टर्स तो हैं ही आपकी हेल्प करने के लिए। So सबसे पहले आप स्क्रीन पे अपना जो टाइम स्पेंड करते हैं उसमें ब्रेक्स जरूर लें। Yes, so recommended timings जो होते हैं वो होते हैं the rule of 20-20-20, that means every 20 minutes take a break of 20 seconds and look 20 feet away. जी हाँ, 20 फीट दूर देखना है। तो ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर से निगाह उठाई और फोन पकड़ लिया या किताब पकड़ ली। यू हैव टू लेट योर आई मसल्स रिलैक्स, आपको दूर देखना है। तो मैं ज्यादातर अपने पेशेंट से ये कहती हूँ कि आप थोड़ा राउंड लगाइए, बालकनी में जाइए, खिड़की से बाहर देखिए, लुक ऑन द रोड, लुक एट द ट्रीज, सो दैट द आई मसल्स रिलैक्स एंड यू ब्लिंक नॉर्मली। दिस ब्रेक may be as small as 20 seconds or let's say about 1 minute, but try to take a break. Second, स्क्रीन की जो लाइट है उसको एम्बिएंट रखें। बहुत तेज लाइट आंखों के लिए, जितना आप ब्राइटनेस ज्यादा रख रहे हैं उतनी ही रेज आंखों में आ रही हैं, तो उनको कम रखें, इतनी कम कि जस्ट आपको अच्छा कंट्रास्ट मिल जाए और आपको दिखाई दे। उल्टा बिल्कुल नहीं करें कि रूम की लाइट कम है और आप स्क्रीन पे काम कर रहे हैं, बिकॉज दैट इज द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू टू योर आईज। रूम की लाइट अच्छी रखें, अपने वर्क स्टेशन की लाइट अच्छी रखें और स्क्रीन की लाइट थोड़ी कम रखें। साथ ही में उस लाइट से बचने के लिए आप ब्लू फिल्टर ग्लासेस यूज कर सकते हैं, और स्क्रीन के ऊपर भी गार्ड्स आते हैं उन रेज को आंखों तक पहुंचाने से कम करने के लिए। बट माइंड यू, नथिंग इज 100% प्रोटेक्टिव, तो थोड़ा अपना ड्यूरेशन लिमिटेड ही रखें, जितना जरूरी है उतना ही एक्सपोजर दें। तीसरा पॉइंट, रूम में टर्ब्यूलेंस। रूम में जो आपकी हवा है उसकी स्पीड, उसकी हवा की जो फैन की स्पीड है उसको थोड़ा कम रखें, बिकॉज जितना ज्यादा टर्ब्यूलेंस होगी हर रूम में उतने ही आंखों से आपके इवेपोरेशन ज्यादा होगा। सो अवॉइड कि फैन बहुत स्पीड से चल रहा हो या एसी की हवा सीधा आंखों पे जा रही हो। खासकर ड्राइविंग के दौरान हम में से बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि ड्राइव करते समय जो एसी का वेंट है सीधा चेहरे पे आ रहा है। दैट्स वेरी रॉन्ग, बिकॉज योर आईज विल बिकम ड्राई and it starts to cause pain and irritation and blurry vision during driving. Other than that, eat well, stay well hydrated, गर्मी बहुत है, पानी अच्छा लें, फ्रूट्स अच्छे खाएं, जिसकी वजह से आपका शरीर हेल्दी रहे, आईज हेल्दी रहे। विटामिन डी लेवल्स अच्छे रखें, क्योंकि हम लोगों का सन एक्सपोजर बहुत कम हो गया है। खासकर जो लोग 8-10 घंटे कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं उनका तो क्या रहता होगा। तो अपने विटामिन डी पे नजर रखें, और अगर सप्लीमेंट्स की जरूरत है तो जरूर लें।
बैठते समय अगर आपके प्रोफेशनली बहुत घंटे हैं कंप्यूटर के ऊपर, तो अपना वर्क स्टेशन ऐसे रखें, आपकी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए है, नेक का एक पर्टिकुलर एंगल होना चाहिए है। अगर आप बहुत सीधा ऊपर अपने फेस लेवल पे स्क्रीन रखेंगे वो भी ठीक नहीं है। थोड़ा सा नेक टिल्टेड होना चाहिए लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं। सो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड वर्क इट आउट। कंफर्टेबल सिटिंग रखें ताकि आपकी बैक की प्रॉब्लम नहीं आए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डॉक्टर्स, if your eyes are troubling you, do not hesitate to go visit your eye specialist because we are there to help you. Sometimes you do require eye drops to keep your eyes well and healthy, and of course it cannot be put all the time, but कभी-कभी जब बहुत प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो eye drops से ही मदद मिलती है. So do visit an eye specialist if you are facing a lot of problem. लॉन्ग टर्म में भी ये ब्लू रेज आंख में नुकसान करती हैं बिकॉज ये एजिंग करती हैं आईज में ज्यादा, तो इनका एक्सपोजर अपना जितना जरूरी है उतना ही करें. सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, डू आस्क अस. टेक केयर.